दिलो टाइमिंग ध्यान रखना, वो जो चाय वाली मैंने बताई थी कि दिलो दर्द लेकर खड़ा आपके दर, मैं अपनी अमानत तुम्हें सौंपता हूं, जो समझो जरूरी बचा लेना इसको, मैं अपनी जमानत तुम्हें सौंपता हूं। वाह, क्या कहने। जंजीरों में मात भारती के जब हाथ जकड़ते हैं, देशद्रोह के दानव जब माता को देख अकड़ते हैं, तो मेरा खून खौलता है, आंखों में रक्त उतरता है, क्या कर बैठूं पता नहीं, मेरा मन मुझसे डरता है, संयम तज मेरा साहस आगे बढ़ने को कहता है, और गद्दारों के सीने पर मुझसे चढ़ने को कहता है। वाह वाह। आप बताओ मुझको कैसे रास रंग में खो जाऊं, देश विपत्ति में है कैसे नीचन की सो जाऊं, अरे अपने मन की मनोदशा बोलो किसे बताऊं मैं, जब आग लगी हो दिल में तो फिर कैसे तुम्हें हंसाऊं। वाह, सुंदर। तुम्हें नमाज पढ़ना आता है कि नहीं आता? तुम हिंदू हो या मुसलमान, ये बोलकर पहलगाम में गोली मार दी जाती है सर। हमारे आंखों के डोरे लाल नहीं होते। संसद में बहस चलती है कि वंदे मातरम हम गाएंगे कि नहीं गाएंगे। मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। अब शुरू होता है दीपक दिव्यांशु सर। मैं एमफिल हूं केमिस्ट्री में, एनवायरमेंट केमिस्ट्री पर रिसर्च है मेरा। ध्यान देखिएगा कि मैं कविता में कैसे रिसर्च करता हूं। मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली। इस धरती मां की रक्षा करने के लिए मेरी मां ने अपने वंश के अंश तक को कुर्बान कर दिया। पत्रकार महोदय, मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते, और जहां हथेली पर लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मां की रक्षा को माओ ने वंश निशानी दे डाली, आंच नहीं आने दी वीरों ने कुर्बानी दे डाली। जिसको सुनकर मां ने ली थी इंकलाब की अंगड़ाई, जिसको सुनकर भारत मां की चूनर धानी हर्षाई, जिसको सुनकर क्रांतिकारियों ने प्राणों का दान दिया, आजादी के महायज्ञ में निक्षोणित बलिदान किया, वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर। प्रमुख जी, ये पंक्ति शायद आप समझे कि वही मातरम शर्मिंदा है गद्दारों के होठों पर, और सियासत नाच रही है अर्थ जगत के कोठों। वाह वाह, क्या कहने। आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं बच्चों? क्या दुनिया में कोई ताकत है जो आपको कैद कर सकती है? आजाद शेर भारत मां के क्या कभी कैद हो सकते हैं? अरे छोटे मोटे लेख कभी क्या शिला लेख हो सकते हैं? वो और समय था जब भारत परतंत्र दिखाई देता था, वो और समय था जब अंग्रेजी मंत्र सुनाई देता